ये फ्लाइट नंबर 571 की। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी के पास क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फुट ऊपर। जो पैसेंजर इस फ्लाइट में बचे रह गए उनके पास बस एक ही चारा था, अपने ही मित्रों का मांस खाना और उसी से ही अपनी शरीर के लिए शक्ति को उपयोग करना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे आप इसे एक दुनिया का चमत्कार कहो या कुदरत का कहर, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से यह प्लेन उड़ान भरता है। इसको चिली देश की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना है। इस फ्लाइट में बैठे रग्बी प्लेयर और उनके फैमिली मेंबर और उनका मैच देखने वाले कुछ मित्रों। इस प्लेन में कुल मिला के 45 पैसेंजर हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। यह प्लेन करीब 3 घंटों के आसपास अपने मूल स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा, जो विश्व की दूसरे नंबर की पहाड़ियों में से एक है। हिमालय के बाद जो ऊंची पहाड़ी में नाम है वो है इस पहाड़ी का नाम। जब प्लेन उड़ान भरता है तो आगे मिलकर इस प्लेन को मौसम की खराबी की वजह से कहीं पे लैंड करना पड़ता है। यह फ्लाइट पूरी रात वहीं पे रुकती है और अगली सुबह यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी मौसम खराब है। और अच्छी बात यह है कि इस प्लेन का जो पायलट हो कई बार यहाँ से उड़ान लेके चला है। इस वजह से इसे पूरा आइडिया है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है और कौन सा रूट लेना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से 13 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे यह फ्लाइट उड़ान भरती है। से सेंटियागो पहुंचने में करीब 1 घंटा का समय लगता है। यह प्लेन करीब 18,000 एल्टीट्यूड फुट के ऊपर उड़ रहा था और धीरे-धीरे एंडीज की पहाड़ी को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलते मौसम और खराब होता चलता गया और पायलट को आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ी को देखकर पता कर पाता कि प्लेन कहाँ पर है। इस वक्त पायलट सिर्फ प्लेन के एस्टिमेट पर ही निर्भर है, लेकिन पायलट को पता था कि वो 1 घंटों में सेंटियागो पहुंच जाएगा, इसीलिए वो अपनी लोकेशन का कैलकुलेशन करता रहा। करीब 1 घंटे के बाद उसे लगा कि हमने इंडीज की पहाड़ी क्रॉस कर ली है, तब जाके उन्हें सेंटिगिया एयरपोर्ट पर कॉल किया और लैंडिंग के लिए परमिशन दे दी। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है? तो पायलट ने कहा हाँ, इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। इलेक्ट्रिशियन ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी और पायलट को कहा कि आप प्लेन को 11,500 एलटीडी पे ले आओ। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखता है कि अभी तो इंडीज की पहाड़ी ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। फिर जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर की ओर लेने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ियों से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। पीछे का हिस्सा टूटने के कारण जो पिछली सीटें थी वो यात्री को साथ ही उठकर अलग हो जाती है और 3 पैसेंजर वहां नीचे गिर जाते हैं। और इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था। उससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूटकर बिखर जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट भाग ही बचा था। 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की तेजी से चल रहा था और ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से टूट जाता है और प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। प्लेन में से 12 लोग और मारे जाते हैं और 33 लोग जिंदा हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हैं और गंभीर हालत में हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समय कहीं कहाँ पर है और क्या कर रहे। क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,550 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर है। इंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर है। वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ बाकी तो इस कहानी की शुरुआत है। फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरुआत होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। वीरान एंडीज की पहाड़ी अब एक इन पर कहर बनकर बरसने वाली है। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इनमें से एक पैसेंजर था नांदो मोराडो, जिनकी खोपड़ी में चोट आने के कारण वो बेहोश हो गया और धीरे धीरे कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्दी सांझ होने वाली थी और सूरज ढलने वाला था। इस वजह से रेस्क्यू टीम को इनको ढूंढने के लिए समय काफी कम था। अगर अंधेरा होने से पहले उनसे बचाया नहीं गया तो इस बर्फ वाली पहाड़ी पर रात गुजारना इतना मुश्किल होगा कि क्योंकि यहाँ का तापमान रात को -35 डिग्री चला जाता है। जल्दी रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने रिलीज की पहाड़ियों को खोज मारा, पर कहीं पर भी इनका पता नहीं चला। प्लेन सफेद रंग का था और बर्फ भी सफेद रंग की थी, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था।
देखते ही देखते रात हो गई। रात के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को यह उम्मीद थी कि कैसे भी करके आज की यह रात काट ले, कल सुबह हमें कोई ना कोई ढूंढ लेगा। और वो लोग क्रैश हुए प्लेन में ही पूरी रात गुजरने के लिए चले गए। ये रात इनके लिए बहुत भयानक थी क्योंकि इनको -35 डिग्री में पूरी रात गुजारनी होगी। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल कोई ना कोई इसे ढूंढ लेगा और बचा लेगा। ये उम्मीद में इस रात को कैसे भी करके ये लोग काट लेते हैं। लेकिन इनमें से 5 लोग ये सर्दी सहन नहीं कर पाते और अपना दम वहीं पे तोड़ देते हैं। और इनकी संख्या 33 से घटकर अब 28 के हो गई है। अगली सुबह 14 अक्टूबर को ये सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू होता है। 11 हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद पहाड़ी पर था और प्लेन भी सफेद रंग का था, इसलिए किसी को ऊपर से देखने में कुछ दिख नहीं रहा था। बचाव दल के प्लेन सर्वायर के ऊपर से जा रहे थे लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए सर्वायरों ने नक्की किया कि हम कोई नीचे कोई क्रॉसिंग वाला साइन अप करते हैं। सड़क पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। आसमान से बचाव दल को ये सिग्नल साफ साफ दिखाई दे। ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए। अफसोस, लेकिन किसी को ये मार्क दिखाई नहीं और यह दिन भी गुजर जाता है। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को कुछ ऐसा ही हाल रहता है। बचाव दल इन्हें ढूंढ ही नहीं पाता है। अब इन सभी को पता चल गया था कि ये बुरी तरह से फंस गए हैं। इनके लिए मदद कब तक आएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब ये लोग पानी के लिए भी तरसते थे। पानी के लिए बर्फ को धूप में गर्म करके एक एक बूंद जमा करके पानी की व्यवस्था ऐसे कर रहे थे। लेकिन खाने के लिए इन लोगों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को नामू पराडो कोमा में से बाहर आता है। जैसे ही उसको होश आता है तब उसकी माँ खत्म हो गई है और बहन पूरी तरह से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है और मदद कुछ मिल नहीं रही है। प्लेन में जो थोड़ा सा खाना बचा था वो भी अब खत्म होने वाला है। सूरज की रोशनी बर्फ में से आकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। इस पहाड़ी पर इनको 8 दिन लग गए थे। इस पहाड़ी पर अब इनका 8वां दिन था। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नांदो पलाडो की बहन भी मर जाती है और अब सर्च अभियान भी रोक दिया गया है। अक्टूबर के महीने पर वहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, इसीलिए अभियान को यहीं स्थगित करना पड़ता है। 2 महीनों बाद इनकी डेड बॉडियों को ढूंढकर इनके परिवार को सौंप देंगे, ऐसा फैसला किया जाता है। और प्लेन के अंदर सर्वायर को एक रेडियो मिला। जब रेडियो को चालू किया तो उनमें उन्हीं की न्यूज आ रही थी कि सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। एक खबर सुनकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब उनको पता है यहाँ पर मौत आना निश्चित है। या तो परिस्थितियों से लड़ो या मौत को अपना लो। प्लेन की सीटों को फाड़कर और उनकी रूह निकालकर अपने कपड़ों में रखकर ठंडी से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीट कवर को अपने पैरों पर लपेट कर बर्फ पर चढ़ने के लिए अपने जूते बनाए। सबसे बड़ी मुश्किल खाने की थी। अब खाने के लिए इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो करना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन लोगों ने बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड की बॉडियों को, उनकी बॉडीज को खाने का फैसला किया। यह फैसला बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने यह फैसला ले लिया। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी प्लान नहीं था। बड़े प्लेन में ही सो जाते। 19 अक्टूबर को इन लोगों को एक और झटका लगा। वो लोग प्लेन में सो रहे थे और अचानक ही वहां से एक बर्फ का टुकड़ा गिरकर उनके ऊपर आ रहा है। और वो प्लेन के टुकड़े को बर्फ के साथ ले गए। और उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब गया था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी। इस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस घटना की वजह से 8 और लोग मारे गए। अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे थे और वो भी प्लेन के अंदर बर्फ के नीचे दबे हैं। यहाँ से निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सारे लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ से निकलकर इनके लिए कुछ मदद ढूंढी जाए। उनमें से ज्यादातर तो बहुत जख्मी थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे, इसीलिए 3 लोगों ने ऊपर जाने मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते में खाने के लिए मांस के टुकड़े को अपने साथ लिया और उनको
ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े दिए गए। घटना के 33 दिनों के बाद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है। तभी इनकी नजर दूसरे टूटे हुए प्लेन के टुकड़े पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछड़ा हुआ हिस्सा अलग हो गया था वो दिखाई देता है। जब वो वहां जाते हैं तब रहने के लिए बहुत कुछ मिलता है। की रात इसी में गुजरने का फैसला उन लोगों ने किया। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्होंने एक बैटरी ढूंढ ली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी में फिट किया जाए, कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू किया जाए और मदद ली जाए। लेकिन बैटरी का वजन बहुत ज्यादा था और इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में वहां ले जा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन लोगों ने नक्की किया कि कम्युनिकेशन डिवाइस को ही बैटरी के पास ले जाए, जिसकी मदद से जिसकी मदद से बचाव दल को बुलाया सके। कुछ समय तक इसने इस चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। अब बचे हुए लोगों की संख्या सिर्फ 16 ही बची थी। अब ये तीनों नौजवान ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये जिस दिशा में जा रहे हो सही है या गलत। उनको तो बस यही लगता था कि सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और वो लोग बच जाएंगे। मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। इसलिए वो लोग 3 दिनों का ही खाना अपने साथ ले गए थे। चलते चलते अब इन्हें चौथे दिन की सुबह हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब वो लोग अचानक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहाड़ पर चढ़कर इन लोगों को पता चला कि वह इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वह गलत दिशा थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता था। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इसलिए इन लोगों ने फैसला किया उन तीनों में से एक है वो वापस चला जाएगा और 2 लोग मदद लाने के लिए आगे जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर से इन लोगों को पता चल जाता है कि सही रास्ता कौन सा है और वो उस दिशा में आगे चले जाते हैं और कई दिनों तक इसी दिशा में आगे बढ़ के चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इनको नदी मिलती है और वो नदी के किनारे किनारे ही आगे चले जाते हैं। लगातार नदी के किनारे 9 दिनों तक चलने के बाद इन्हें नदी के सामने और 3 लोग दिखाई देते हैं। 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक गए थे। अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनके पास मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोल के चले गए। इस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अगले ही दिन वो लोग वापस आए और उसने प्लेन और कागज उन दोनों की तरफ फेंका। फिर उन्होंने जो भी घटना बनी थी वो सब कागज पे लिखी और उसको भेजी। उस गांव वाले ने वो कागज पढ़ा तो उसे पता चल गया कि कुछ दिनों यहाँ घटना प्लेन क्रैश की घटना बनी थी और सब कुछ समझ गया और मदद लाने के लिए पहुंच गया। फिर आर्मी आती है और रेस्क्यू करती है। फिर उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा के क्रैश साइट पे ले जाने के लिए बोलती है। क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए लोग रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही बच पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी।